हेलो साथियों, राधे राधे। आप लोगों को यूपीएसआई दरोगा भर्ती 2025 से बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है। बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स होने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ है, यहाँ तक कि फिजिकल के लिए भी नहीं बुलाया गया है। तो हमारे बहुत सारे साथियों के मन में बहुत सारा बातें चल रही हैं कि क्या यूपीएसआई 2025 में स्कैम हुआ है, क्या इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने का रीज़न क्या हो सकता है, और क्या अगर आंदोलन किया जाए, मांग किया जाए तो री एग्ज़ाम हो सकते हैं। ये सारी बातें आप लोगों के दिमाग में चल रही हैं और बहुत सारे साथी हमारे कमेंट भी किए हैं। एक हेमंत भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि भैया यूपीएसआई में री एग्ज़ाम होना चाहिए और री एग्ज़ाम की मांग करो, स्कोर कार्ड इसीलिए भर्ती बोर्ड नहीं दिखा रहा है। एक भाई हैं हर्षित, उन्होंने कहा कि भैया मेरा 152 क्वेश्चन सही है 15 की फर्स्ट शिफ्ट में यूआर से, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे फिजिकल के लिए भी नहीं बुलाया गया है। एक भाई हैं रामाशीष, उन्होंने कमेंट किया है भाई यूपीएसआई में धांधली हुआ है, आपको क्या लगता है इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों गई है, री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो ये सारे कमेंट थे, ये भाई लोग के दिमाग में ये सारे कमेंट चल रहे हैं। तो भाइयों ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के थे और ये वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, बेशक इस भर्ती में स्कैम हुआ हो, हाई कट ऑफ जाने का रीज़न हो या और कोई भी बात हो, स्कोर कार्ड ना जारी होने का बात हो, हाँ, लेकिन हम लोग कैसे कह सकते हैं कि इसमें स्कैम हुआ है जब तक हम लोग के पास पुख्ता सबूत ना हो। अगर आप लोग के पास पुख्ता सबूत है तो फिर दीजिए, हम लोग आवाज़ उठाएं। हम लोग के पास मेन बात है यहाँ पे सबूत नहीं है, और जब तक इस वैकेंसी की जांच ना हो जाए तब तक हम लोग नहीं कह सकते हैं कि इसमें स्कैम हुआ है, इसमें इतना हाई कट ऑफ जाने का रीज़न स्कैम है, हाँ, ये नहीं कह सकते हैं। अगर जांच हो जाती है, सीबीआई जांच की मांग की जाए, हाँ, हो जाती है तो फिर चांस है, तब हम उसमें पता चल सकता है कि हाँ इस वैकेंसी में स्कैम हुआ है, नहीं तो वैसे नहीं कह सकते हैं। और रही बात री एग्ज़ाम की, तो देखो भाई 2021 में दरोगा भर्ती हुआ था जिसमें 14 मिनट में पूरा पेपर हल हो गया था, सीआरएल से पता चला था। 59 मिनट में 60 क्वेश्चन हल किया गया था। बहुत सारे कैंडिडेट पकड़ाए थे, हाँ, दूसरे जगह एग्ज़ाम हुआ था। कोई कार में बैठ करके एग्ज़ाम दिया था, कोई कहीं बैठ करके एग्ज़ाम, कहीं कोई दूसरे रूम में बैठ करके एग्ज़ाम दिया था। बहुत सारे एफआईआर भी हुए थे 2021 की दरोगा भर्ती में। हाँ, कोई बच्चा 8 मिनट में पूरा मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे सबूत थे, लगभग 1000 से ऊपर सबूत थे हम लोग के पास। और इको गार्डन से लगा करके सीएम आवास तक हम लोगों ने बहुत सारा धरना प्रदर्शन दिया था। इको गार्डन में लगभग हम अपना बता रहे हैं, लगभग 20 दिन तक थे, हमने धरना प्रदर्शन दिया था। हाँ, फिर भी उस वैकेंसी को बिना जांच किए, अच्छे से बिना सीबीआई जांच किए उसको सफल कर दी आयोग ने, पूरा कंप्लीट कर दी। तो भाई री एग्ज़ाम का चांस इतना आसानी से नहीं हो सकता कि री एग्ज़ाम हो जाए बिना किसी पुख्ता सबूत के। वो भी पुख्ता सबूत रहे, हम लोगों के पास जांच हो, तब फिर कह सकते हैं कि हाँ भाई री एग्ज़ाम हो जाए। बिना पुख्ता सबूत के हम लोग नहीं कह सकते हैं कि री एग्ज़ाम हो जाए। तो अगर आप लोग के पास पुख्ता सबूत है तो भेजिए जीमेल पे, हमारा जीमेल हमारे प्रोफाइल पे है। अगर नहीं है तो फिर आप लोग ये दिमाग से निकाल दीजिए कि री एग्ज़ाम होगा। री एग्ज़ाम के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं। 2021 में देखिए कितना सारा पेपर कटिंग है, एफआईआर का कॉपी है, ये सब देखिए। हाँ, फिर भी कुछ ना हुआ उस वैकेंसी में। बहुत सारे लोग, लगभग 200-250 लोग पकड़ाए थे उसमें नकल करते हुए, या 15-15, 20-20 मिनट में, हाँ, आधे घंटे में पूरा पेपर हल कर दिया था। ये कैसे पता चला था? सीआरएल से, हाँ, कैंडिडेट रेस्पॉन्स लॉग से। हाँ, फिर भी उस एग्ज़ाम में कुछ भी ना हुआ था, ना री एग्ज़ाम हुआ था, ना पेपर कैंसिल हुआ। हाँ, वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था। आप लोग को याद होगा, अगर कोई भाई देख रहे होंगे तो आप लोग को याद होगा, हम भी उसके पीड़ित हैं। हमने भी बहुत सारा रीट्वीट किया था, ये सब आप देख सकते हैं, बहुत सारा ट्वीट किया था। लगभग हम 6 महीना इस यूपीएसआई 9534 वैकेंसी में अपना 6 महीना दे दिए थे, फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला था सरकार की तरफ से। और ऐसे ही इस भर्ती में भी नज़र आ रहा है, भर्ती बोर्ड बिल्कुल गूंगी और बहरी हो चुकी है। उनको बहुत दिनों से बच्चे ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे स्कोर कार्ड जारी करने के लिए, वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए, लेकिन एक भी जवाब नहीं आया भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो फिर कैसे कह सकते हो कि भर्ती बोर्ड तुम्हारी बात सुनेगी, हाँ, और इसकी जांच कराएगी? कैसे तुम कह सकते हो कि योगी आदित्यनाथ इसका, हाँ, हम लोग की आवाज़ सुनेंगे और जांच कराएंगे? तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता दिख रहा है। जो भी बच्चे हैं, मैं भी भाई पाए होंगे नंबर, लेकिन कौन लोग पाए हैं, सवाल ये उठता है। मुझे बहुत जिज्ञासा होता है कि उन लोगों को देखने का जो 400 में से 370 नंबर लाएँ और फाइनल के लिए 380 नंबर जाएगा। मेरे एरिया में तो पूरा एरिया में लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में, हाँ, एक बच्चा है फिजिकल के लिए बुलाया गया है, एक बच्चा सिर्फ बुलाया गया है, वो भी देखिए उसका फाइनल होता है कि या नहीं। तो भाई ये बात है। और रही बात है, एक वेदांत करके कोचिंग सेंटर है, उन्होंने आवाज़ उठा रहे हैं, उनके पास कुछ सबूत हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो जायज़ सबूत हैं। सफिशिएंट सबूत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि उस सबूत से वो कोर्ट में जा सकते हैं। 2021 की दरोगा भर्ती में हम लोग कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट से भी लड़े थे हम लोग, लगभग 1 साल तक कोर्ट केस चला था, 1 से 1.25 साल या 1.5 साल तक, फिर भी कुछ ना हुआ था।
हाँ, कुछ भी ना हुआ था, कुछ भी ना हुआ था। यहाँ तक कि जो लोग भाग गए थे, जो लोग DVPST के लिए नहीं गए थे, डर था उनको कि हाँ वो पकड़ा जाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले पकड़ रहे थे। उनको डर था कि वो पकड़ा जाएंगे, वो भाग गए थे उस टाइम में, DVPST रन करने नहीं आए थे। वो लोग फिर से कोर्ट केस लड़ करके 2 साल, अभी 1 साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले, हाँ, हाई कोर्ट से आदेश आया कि जितने लोग भी उस टाइम में भाग गए थे, हाँ, पुलिस वाले पकड़ रहे थे, उन सभी लोगों को फिर से रनिंग करा करके ज्वाइनिंग दिया जाए। तो सोचो भाई, इस तरह का है हम लोग का न्याय व्यवस्था। तो ये उम्मीद बिल्कुल ना रखो कि री एग्ज़ाम हो जाएगा, हाँ, ये उम्मीद बिल्कुल ना रखो। अगर जांच होती है, जांच में कुछ त्रुटि पाई जाती है, तब री एग्ज़ाम के चांस हैं, लेकिन यार अभी तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि इसमें री एग्ज़ाम हो सकता है। बाकी स्कोर कार्ड के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, स्कोर कार्ड के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए। हम भी आज दिन भर ट्वीट किए हैं, देखिए, हैं, आज दिन भर ट्वीट किए हैं, रीट्वीट किए हैं, स्कोर कार्ड की मांग की है, लेकिन फिर भी अभी तक भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो अगर स्कोर कार्ड जारी हो जाती है, पता चल जाता है कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, हाँ, तो फिर कुछ अंदाज़ा लगता है। देखिए, एक भाई हैं 15 की फर्स्ट शिफ्ट में, 15 की फर्स्ट शिफ्ट में एक भाई हैं 152 क्वेश्चन थे उनके सही, यूआर से, जनरल से 152 क्वेश्चन थे, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और यूआर का कट ऑफ 148 क्वेश्चन पे बना है, मतलब 4 क्वेश्चन, मतलब 10 नंबर का उनको नॉर्मलाइजेशन में नंबर काटा गया है। तो उन्होंने ये बताया। ऐसे बहुत सारे हमारे भाई हैं। एक भाई है एससी से, 145 क्वेश्चन सही था, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ फिजिकल के लिए 15 की फर्स्ट शिफ्ट में। यूपीएसआई की 14 की फर्स्ट शिफ्ट में एक भाई 139 पे, 139 क्वेश्चन उनके सही थे, लेकिन उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया है। 139 का मतलब समझ रहे हैं कितना नंबर हुआ? 139 का मतलब हुआ 347.5 नंबर। तो इसका मतलब उनको लगभग 14, 3, 17, लगभग 17-18 नंबर का, 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। अगर स्कोर कार्ड दिखा देते तो वो एग्जैक्ट पता चल जाता कि उनका कितना नंबर बढ़ा है, उनका फाइनल होगा कि नहीं। स्कोर कार्ड की हम लोग मांग करें, उसके लिए आंदोलन करें, उसके लिए चलिए इको गार्डन। अगर आप लोग साथ दें तो चलिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ आइए, जुड़िए, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, बस और बस हमारा साथ दीजिए। आप लोग, जो भी लोग आप लोग देख रहे हैं, हमारा साथ दीजिए, हम आवाज़ उठाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कोर कार्ड के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। चलिए, इको गार्डन चला जाएगा। और रही बात, मैंने आप लोगों के लिए आँख भी खोला था, आप लोगों की आंखें भी खोल दी थी। परसों एक वीडियो डाला था ये, जिसमें बहुत सारे भाई हमारा सपोर्ट किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहन है नीलाक्षी, उन्होंने भी बोला, ऐसे एक भाई हैं, उन्होंने भी बोला कि आपने आंखें खोल दी, एकदम सच बोल रहे हैं, दिल से सलूट। इस वीडियो को जाकर के देखिए, आप लोग की सच्ची में आंखें खुल जाएंगी कि आखिर इस वैकेंसी में किसकी गलती थी, किसकी गलती थी, सिलेक्शन नहीं हुआ हम लोगों का। ये टीचर्स जो हैं हम लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, फिर क्लेम करते हैं इतना ज़्यादा, फिर पढ़ा भी देते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हम लोग बाइक से साइकिल पे आ जा रहे हैं और टीचर बाइक से डिफेंडर पे चले जा रहे हैं, 2-2 डिफेंडर से चल रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कौन है? तो इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, बहुत लोग पसंद भी किए हैं, बहुत सारे कमेंट भी किए हैं। जाकर के इस वीडियो को देखिए और समझिए कि आप लोग के साथ क्या हो रहा है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ता समझ रहे हैं ये टीचर्स, और गलती यहाँ पर भर्ती बोर्ड की भी दिए हैं। इस वीडियो में जाकर के देखिए। बाकी यार आप लोग पढ़िए, यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए अच्छे से एकदम रगड़ दीजिए। 1 महीना बचा हुआ है, रगड़ करके रूम बंद करिए और एकदम रगड़ करके पढ़ दीजिए। देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होता है, रगड़ के पढ़िए 1 महीने। आगे फिर यूपी लेखपाल का भी पेपर है 10 दिन बाद, तो जिन भाई का यूपी लेखपाल में आया है नाम, तो यूपी लेखपाल का दीजिए। बाकी यार अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दों की बात करती है, आपको जानकारी देगी और आपके लिए आवाज़ उठाएगी। बाकी पढ़ते रहिए, सुधरते रहिए। जय हिंद।